हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग अभी बात करेंगे तेजपुर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो पीजी के लिए हो रहा है उसका हम लोग प्रीवियस ईयर फिजिक्स का जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को मिलेगा एक पुराना पेपर, जैसे जिस पेपर में ये पेपर है एक्चुअली TUEE 2018 का है फिजिक्स का। आप इस पेपर से थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका आने वाला एंट्रेंस में क्वेश्चंस वगैरह या फिर कहाँ से आप लोगों को पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है, थोड़ा आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। तो 2018 में आप लोग देख सकते हो, ये जो पुराना पेपर मेरे पास है इसमें से टोटल 60 क्वेश्चंस था। यहाँ पे टोटल 60 क्वेश्चन आप लोगों को इस क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो हम लोग ठीक ऊपर ऊपर से आज डिस्कस करेंगे। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को श्योर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्त लोगों में ये वीडियो शेयर कीजिए। तो पहले देखते हैं सेक्शन 1। तो यहाँ पे था इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन ए सेमीकंडक्टर टेक्स प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स से है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। बोलियन एक्सप्रेशन ऑफ ननगेट, ये तो एचएस में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 12 में। देन द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ए फोर्स एफ कैन बी चेक, तो कैसे चेक करते हो, ये तरह का बेसिक्स क्वेश्चन आपका आता है। बेसिक्स मतलब जो आप लोगों को सिखाया जाता है, एक कभी आप लोगों को थियोरम की तरह मिला होगा या फिर कोई कॉन्सेप्ट या फिर कुछ फार्मूला की तरह मिला होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, जहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कौन सा चीज़ें कंफर्म किया गया था, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, तो कॉम्पटाउन इफेक्ट क्या है, तो इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ऐसा आ सकता है। नेक्स्ट एक क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चन है, द वेव फंक्शन ऑफ एनी पार्टिकल मास बी नॉर्मलाइजेबल एज, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, द पार्टिकल मास बी समवेयर। तो अगर होता है नॉर्मलाइजेबल तो क्या होगा, पार्टिकल कहाँ पे कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह का सिंपल क्वेश्चन आता है। एक एलसीआर से क्वेश्चन था जो आप लोग दे सकते हो। एलसीआर सर्किट में बेसिकली क्या होता है, करंट इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट बार आप लोगों को पूछ सकता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसा है, इसका एक्सप्रेशन वगैरह आप लोग देख लीजिए। देन यहाँ पे एक देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मून इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। तो इस तरह का जो डे टू डे लाइफ का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी दिया जाता है। लाइक नेक्स्ट पे है, एक लॉजिकल सर्किट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग नॉर गेट बिकॉज द यूनिवर्सल गेट्स जो है उससे हम दूसरे सर्किट भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो जो बेसिक्स क्वेश्चन है आप लोगों को क्लास 12 11 का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अगर है तो भी आप बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि क्लास 11 12 से ही आए। तो बेसिकली जो कोर्स है वो कहाँ से है, आप लोगों का बीएससी की तरफ से कोर्स है। तो बीएससी का जो बेसिक आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उस बेसिक को आप लोग रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट क्या दिया है, वन एन इम्प्योरिटी ड्रॉप इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये तो आप लोगों को सही, ये भी क्लास 12 से ही आप लोगों को मिल जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो ये सब का है। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कितना है, तो ये भी जीरो है, तो इसमें से 7 होगा। देन इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर बेस किया गया है, यहाँ पे दिया है इफ द लेंथ थिकनेस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड द करंट फ्लोइंग इन ए पोटेंशियोमीटर वेयर योर डबल द पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी। तो ये सिंपल आपका मतलब जो रिलेशन होता है ओम्स लॉ का एंड जो आप लोग का वो निकालता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, तो उस फॉर्मूला से ये हो जाएगा। देन एनर्जी जनरेशन स्टार ड्यू टू, कहा किस एनर्जी जनरेशन स्टार में किस लिए होता है, जो बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है या फिर बेसिक एस्ट्रो का क्वेश्चन बोल सकते हो, जब फ्यूजन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये होगा आंसर। देन एलसीआर से देख सकते हो कि 2 क्वेश्चन आ गया था, तो अच्छे से मतलब सर्किट्स वगैरह आप लोग अच्छे से देख लीजिए, जैसे कि एलसी सर्किट, एलसीआर सर्किट, आरसी सर्किट, उसका टाइम कांस्टेंट, ये सब देख लीजिए। एंड नेक्स्ट सेकंड पार्ट सेक्शन 2, ये ऑन इंक्रीजिंग रिवर्स बायस वोल्टेज टू ए लार्ज वैल्यू पीएन जंक्शन, देन तो ये पीएन जंक्शन से क्वेश्चन है। ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक से क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। देन ये क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम नंबर इंक्रीजेस द डिफरेंस ऑफ कंजुगेटिव एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या होगा अगर हाइड्रोजन लेवल का आपका क्वेश्चन वो एनर्जी का फार्मूला पता है 13.6 n स्क्वायर, तो जब n बढ़ेगा तो क्या होगा, ऐसा इंटरप्रिटेशन आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर से है, लेट p1 एंड p2 बी 2 पॉइंट्स इन ए वेक्टर फील्ड v सो दैट डाइवर्जेंस
of V is less than 0 at P1 and divergence of V is greater than 0 at P1, then क्या होगा? तो अगर डाइवर्जेंस का हम लोग को फॉर्मूला पता है, अगर निगेटिव डाइवर्जेंस है तो हम लोग इसको क्या मानेंगे? सिंक मानेंगे। अगर पॉजिटिव डाइवर्जेंस है उसको हम सोर्स मानेंगे। तो ऐसा ही क्वेश्चन है। देन ये क्या है? ए ब्लेड ऑफ ए फैन ऑफ लेंथ L। तो ये बेसिकली ये जो 19 नंबर क्वेश्चन है ये बेसिकली आप लोगों को पूछा गया है मोशनल ईएमएफ से। मोशनल ईएमएफ ऑन ए रोटेटिंग फ्रेम, तो इससे रिलेट करते हुए ये पूछा गया है। नेक्स्ट आप लोगों को कुछ रिलेशन भी पूछ सकते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या पूछा गया है? सिंपल सा रिलेशन पूछा गया है। आफ्टर दैट आप लोगों को ये 21 नंबर क्वेश्चन, सस्टेन इंटरफेरेंस होने के लिए क्या कंडीशन है? ये हम लोगों को क्लास 12 में ही मिल जाता है, वेव ऑप्टिक्स के जो चैप्टर थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एक थोड़ा एडवांस लेवल का है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन में क्या होता है? तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन का आप थोड़ा आप लोग वो पढ़ लीजिए, थ्योरी थोड़ा पढ़ लीजिए, तो उसमें से रिलेटेड बेसिक से 2-3 फॉर्मूला है उसको देख लीजिए। इसके बाद एक जो क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म बाय प्रोजेक्टर, ये क्या होगा? ये कौन सा प्रिंसिपल होगा? तो रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट आप लोगों को दिया गया है फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर, तो डिफरेंस, बेसिक सा डिफरेंस क्या है वो आप लोगों को मतलब जो बताया जाता है। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, फ्यूज क्या होता है, कब कौन सा वाला यूज होता है। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर आर यूज्ड इन डिजिटल सर्किट आर यूजुअली ऑपरेट्स इन। जो आप डिजिटल सर्किट में ट्रांजिस्टर यूज करेंगे तो एक्चुअली हम लोग सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन में उसको यूज करते हैं, क्योंकि डिजिटल सर्किट्स में हम लोगों को क्या होता है, ऑन एंड ऑफ बटन सिर्फ होना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एनपीएन डायोड से दिया गया है, पॉजिटिव प्रोब ऑफ एनपीएन बेस ओम मीटर रीडिंग बिटवीन द अदर ट्रांजिस्टर टर्मिनल क्या होगा? तो ये होगा बेसिकली इनफाइनाइट। तो नेक्स्ट क्या है, द एंड्स ऑफ लोड लाइन ड्रॉन एंड फैमिलियर कर्व्स डिटरमाइन एंड्स ऑफ लोड लाइन। लोड लाइन जो होता है ये एक्चुअली आप लोगों को दिया गया है, ट्रांजिस्टर का ही क्वेश्चन है। लोड लाइन का जो क्वेश्चन देता है तो उसका मतलब वो क्या होता है, जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट से एक पॉइंट सैचुरेशन को डिफाइन करता है, दूसरा पॉइंट कट ऑफ को डिफाइन करता है, और उधर से जो आप लोगों का आईवी कैरेक्टरिस्टिक जो कट करता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। तो इन सब क्वेश्चन से मतलब कॉन्सेप्चुअली रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट ये ऑफन ए कॉमन कलेक्टर विल बी the last stage before the load, the main function of this stage। तो कौन से स्टेज में क्या होगा, कौन सा कॉमन कलेक्टर बेसिकली पूछा जाता है। कॉमन बेस एंड कॉमन इमीटर 3 था, तो ये कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस एंड कॉमन इमीटर जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको आप लोग अच्छे से थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट ये एक बेसिक क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पलीट्यूड ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी रिड्यूस 1/6 साइकिल द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट इज इक्वल टू। ये यहाँ पे लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट आप लोगों को पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है यूनिट वेक्टर ई आर एंड ई थीटा इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में जो आर एंड थीटा का कंपोनेंट है, जो यूनिट वेक्टर है, वो कैसे वेरी होगा, कैसे चेंज होगा। एक्चुअली यूनिट वेक्टर्स एंड आर एंड थीटा इज नॉट रिजिड, जैसे कि आई जे के ऐसा नहीं है, तो ये थीटा एंड आर के साथ क्या होता है, चेंज होता है। तो वो कैसे होगा वो आप लोगों को इस क्वेश्चन इसका नॉलेज यहाँ से चेक कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सॉफ्ट बबल इज ट्वाइस। सो ये एक्चुअली सॉफ्ट बबल का क्वेश्चन है, जैसे कि अंडर का प्रेशर, लाप्लास प्रेशर जिसको बोलते हैं, उसका फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, इफ ए रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच टू मेक इट 0.1% लॉन्गर। तो ये फिर से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, जो पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। तो अगर आप लोग वो फार्मूला पता है तो ये आप लोग आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट है, द लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ सर्टेन क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर इज दिस द एनर्जी ऑफ द नेक्स्ट एनर्जी लेवल। तो ये बेसिकली क्या क्वेश्चन है, आप लोगों को करना है, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वेश्चन है। तो अगर फार्मूला पता है तो ये भी आप लोग कर पाएंगे। Then if the coordinate of a point P, the Cartesian reference point is this, then the coordinate P in plane polar coordinate। मतलब ये कि कोऑर्डिनेट मतलब चेंज करने के लिए बोला गया है, जो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम तक आप लोग जा रहे हैं, दैट मीन्स कार्टेशियन से आप लोग जा रहे हैं प्लेन पोलर। तो उसके लिए आप लोगों को जो इक्वेशन है उसको लिखना पड़ेगा। तो आर इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, आर कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, आर साइन थीटा इक्वल टू वाई, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अगर ऐसा रिलेशन का जो फॉर्मूला है ये भी अगर पता है तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, सॉरी टनलिंग प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज टनलिंग थ्रू ए पोटेंशियल बैरियर। तो ये कैसे रिलेटेड होता है ये आप लोग देख लीजिए फॉर्मूला। नेक्स्ट इनपुट इंपीडेंस ऑफ ए जे
FET, जो JFET से क्वेश्चन है तो FET से भी क्वेश्चन हो सकता है। सो अब बेसिक जितना भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता है, सरफेस लेवल का ही क्वेश्चन आता है। बस उस क्वेश्चन को क्या देता है, आपका बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होता है। द रीजन बिटवीन पास बैंड एंड स्टॉप बैंड, तो पास बैंड एंड स्टॉप बैंड के रीजन ये एक्चुअली किससे रिलेटेड है, ये फिल्टर से रिलेटेड है। तो ऐसे रीजन को आप लोग क्या बोलते हैं, ये सब देख लीजिए। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू exciton in L plus plus from the first to थर्ड बोर ऑर्बिट। सो ये बोर लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम का क्वेश्चन है। तो उससे फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, नीचे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर एक आ जाएगा। तो जेड स्क्वायर के अंदर आप वैल्यू बिठाएंगे तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्चुअली था आप लोगों का जो इंटरफेरेंस है उसमें कितने डिस्टेंस जो स्किन जहाँ पे बिठाते हैं उस डिस्क का फ्रिंग वाइट, तो स्क्रीन देन सोर्स लैम्डा एंड आपका जो स्लीट विड उससे रिलेटेड हुआ क्वेश्चन है। फ्रिंग विड एक्चुअली पूछा था, तो ये फॉर्मूला है। तो ऐसा बेसिक क्वेश्चन है। देन ये है, ये 41 नंबर क्वेश्चन आप लोग दे सकते हो, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से है जो लैंड कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। आफ्टर दैट ये जो टेलीग्राफ लाइन डिस एंड डिस्कवर, तो ये बेसिकली किसका क्वेश्चन है, इंडक्टेंस आप लोगों को पूछा गया था। तो इसमें से आप लोग ये इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इससे भी ये फॉर्मूला से आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्या पूछा है, हीटिंग कॉइल रेजिस्टेंस डिस्क शॉक कॉइल इंडक्टेंस एंड दिस, तो ये बेसिकली क्या हुआ, रेजिस्टेंस दिया है, इंडक्टेंस दिया हुआ है एंड कैपेसिटेंस दिया हुआ है। तो ये क्या है, आप लोगों को सीरीज में कनेक्शन है, तो सीरीज एलसीआर सर्किट हो गया। तो सीरीज एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस कैलकुलेट करना है फिर से। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंट अप्लाइड कॉइल रेजिस्टेंस इज 1 ohm इंडक्टेंस इन दिस, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू करंट टू रीच द हाफ ऑफ दिस वैल्यू। सो मैंने जो पूछा था जो LR सर्किट, एलसीआर सर्किट, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। वर्क डन इन इंक्रीजिंग साइज ऑफ ए सॉफ्ट बबल, तो सॉफ्ट बबल का रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन के रिलेटेड, सरफेस एनर्जी का रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आफ्टर दैट टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स A and B is exposed to light with frequency this and this respectively, V and VT are corresponding velocity emerges with photoelectron। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को वेव फंक्शन जो दिया गया है एंड वन डायमेंशनल बॉक्स में, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट पूछा है। इसमें से फॉर्मूला सिर्फ आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट स्टैंडर्ड है, अगर आप लोगों को याद है तो कर सकते हो, अदरवाइज आप वो याद नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगा के भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इज एन इनफाइनाइट स्क्वायर वेल, तो ये इनफाइनाइट स्क्वायर वेल का क्वेश्चन है। तो n इक्वल टू 14 स्टेट टू 11 स्टेट तक जंप किया हुआ है, तो वेवलेंथ आप लोगों को पूछा है। अगर एनर्जी डिफरेंस आप लोग कैलकुलेट करेंगे उससे क्या होगा, h म्यू करके उसके बाद म्यू से आप लोग क्या कर सकते हो, वेवलेंथ निकाल सकते हो। देन ये है रेसिड्यू निकालने का क्वेश्चन दिया है। आफ्टर दैट लेजेंडरी पॉलिनोमियल का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप लोग लीजेंडरी पॉलिनोमियल जब करेंगे P0 से P5 तक वैल्यू हमेशा याद रखिए, वो किसी भी एंट्रेंस में आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये पूछा है। तो यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन पे दिया है x इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी रिप्रेजेंट द मोशन। तो ये मोशन को एनालिसिस करेंगे, आपको साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप लोग कन्वर्ट करेंगे साइन टू ओमेगा टी पे, तब आप लोगों को एनालिसिस करेंगे, तब पता चलेगा कि उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा या फिर ये सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं, ये सब पता चलेगा। देन इस क्वेश्चन में हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव, ये हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चन है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है चार्ज स्फेरिकल बॉल इज गिवन इज दिस, तो ये लाप्लास इक्वेशन, तो जिससे चार्ज डेंसिटी निकालते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका क्वेश्चन है। ए रजिस्टर आर एंड कैपेसिटर इज दिस सीरीज कनेक्शन थ्रू दिस, तो ये है आरसी सर्किट का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए करंट I flows through a infinitely long wire with cross section in the form of semicircular ring of radius r, magnitude of magnetic induction। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरा ग्रिफिथ से उठा के दिया गया है। सो ये ग्रिफिथ का एक बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 12 में भी ये था, तो उस कॉन्सेप्ट से भी आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट ये है, टू बॉडीज ऑफ मासेस m and 4m are placed at a distance r, the gravitational potential at the point of line joining of the two gravitational field is 0। तो यहाँ पे क्या है, फोर्स बैलेंस इक्वेशन करना है, इससे आप लोगों का आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, टू पार्टिकल्स आर एग्जीक्यूट
डिपिक्टिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्वेश्चन रिलेटेड है, जिसमें से एम्पलीट्यूड को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो इसका भी एक पार्टिकुलर फार्मूला है, उस फार्मूला से आप लोग निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर फाउंटेन ऑन ए ग्राउंड स्प्रिंकल्स वाटर एट अराउंड इट। If the speed of the water coming out from the fountain is v, the total area around the fountain is gets wet. So ये थोड़ा मतलब क्या है, रिलेटेड टू योर प्रोजेक्टाइल और समथिंग लाइक दैट। तो इसको ऐसे करना पड़ेगा। तो v को आप लोगों को एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एरिया, एंड वहाँ पे क्या होगा, आप लोगों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए थर्मली इंसुलेटेड वेसल कंटेनिंग एन आइडियल गैस ऑफ मोलिकुलर मास m and the ratio of specific heat is gamma. It is moving with velocity v and suddenly brought to rest. Assuming no heat is lost to the surroundings, its temperature in Kelvin increases by. So ये क्या बोला गया है, नो हीट इज लॉस्ट ड्यूरिंग द सराउंडिंग। तो ये बेसिकली एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन का प्रोसेस है। तो आप लोग उधर से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर कुछ डिफ़िकल्टीज़ है तो आप लोग कमेंट में भी हम लोग को पूछ सकते हो। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो या फिर कुछ एंट्रेंस का ऐसा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन वगैरह का वीडियो अगर आप लोग चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।